सो हेलो गाइस, मेरा नाम सार्थक है और हम आ चुके हैं इस वीडियो के अगली वीडियो के साथ वापस। तो जो क्लास 2 होने वाली है, ठीक है। हमने क्लास 1 ऑलरेडी कर ली है इम्प्रूवर सीरीज़ की। अगर आपने नहीं देखी तो भाई प्लीज़ देख लेना, ठीक है। जो इम्प्रूवर सीरीज़ आपकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। और जे क्लास का मेरा टारगेट है कि मैं 21 दिन तक इस सीरीज़ को चलाऊँगा। अगर 21 दिन तक मेरे को लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं इस चीज़ को और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और 21 डेज़ का अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो भाई इस क्लास को प्लीज़ कंटिन्यू करना। और जिसने क्लास 1 नहीं देखी तो वो देख लेना, ठीक है। तो मैंने कल आपको इसके पूरे बेनिफिट्स बता दिए थे, ठीक है। एक बार मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ फिर से। इसका रंग चेंज कर लेता हूँ एक बार मैं पहले। देखो, इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे कि आपकी रीडिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी डे बाई डे, क्योंकि हम 21 दिन तक जा रहे हैं। तो डेफिनेटली भाई उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी वोकेबलरी और ईडियम्स स्ट्रॉन्ग होंगी, जो भी, ठीक है, जो रिलेवेंट वोकेबलरी हैं, ईडियम्स हैं। और जो आपकी ग्रिप में ना आरसी पे भाई वो भी बढ़ेगी। मैं आपको कल बताया था वो चीज़। और यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस सीरीज़। जैसे आज की जो टॉपिक है, आज के एडिटोरियल का, वो काफ़ी रिलेवेंट है और ट्रेंडिंग है, ठीक है। एग्ज़ाम में भाई ऐसे ही आते हैं ट्रेंडिंग, ठीक है, ट्रेंडिंग वाले जो अभी चल रहे हैं। तो वो टॉपिक कौन सा है भाई? वो टॉपिक है शुगर इंटेक को लेके, ठीक है। शुगर इंटेक वाला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। यहाँ से आपको कुछ नया सीखने भी मिलेगा, प्लस आपकी रीडिंग भी बढ़ेगी, मतलब स्किल बढ़ेगी। पांचवा, यू विल लर्न हाउ टू कंक्लूड ईच पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दैट पैसेज। आप जब, मतलब 2-3 पैराग्राफ होते हैं, मैंने कल बताया था ये चीज़। तो एक पैराग्राफ जब आप पढ़ लेते हो तो फिर आप दूसरे पर शिफ्ट करते हो तो उनको इंटरलिंक कैसे करना होता है, ठीक है। वो हमको चेंज सीखना है कि हमने पहला पढ़ा, फिर उसको प्रॉपर कंक्लूड किया, फिर हम सेकंड पर शिफ्ट हुए, जिससे हम पहले का ना भूलें, ठीक है। हम सेकंड तो पढ़ लेते हैं लेकिन पहला भूल जाते हैं, तो जिस चीज़ हम सीखते हैं इसमें। और छठवा और आखिरी पॉइंट था कि यू विल ऑल्सो लर्न टू रिकोगनाइज पार्ट ऑफ स्पीच एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ठीक है, यही चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस आज का कंटेंट क्या है? 250 वर्ड का एडिटोरियल होगा लगभग, इतने के एग्ज़ाम में आरसी आता है। और आज का टॉपिक क्या है? राइज ऑफ शुगर इनटेक, ठीक है, राइज ऑफ शुगर इनटेक। और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रहते हैं ऐसे टॉपिक्स। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, जहाँ भी इंग्लिश आती है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए क्लास है ये। सेकंड, एग्ज़ाम रिलेवेंट वोकेबुलरीज़ है, ठीक है। वोकेबुलरीज़ क्या बोलते हैं? वोकेबुलरीज़। भाई कभी कभी प्रोनाउंस थोड़ा गलत हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जल्दी जल्दी मैं बोल देता हूँ। और थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आर्टिकल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वोकेबुलरी पढ़ेंगे पहला। सेकंड हम, ठीक है, हम अपना एडिटोरियल पढ़ेंगे। फिर एडिटोरियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप प्रॉपर इसको समझोगे, पढ़ोगे, तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, जिसके आंसर आप कमेंट में दोगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा एंड में वो चीज़। तो बहुत अच्छी क्लास है और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी, ठीक है, आपके लिए। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम सार्थक जैन है। मैंने जे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है, आप देख लो एक बारी। और मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, मेरे को 1 साल का इसका एक्सपीरियंस भी है। चलते हैं आगे। तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 1 वोकेबुलरी पे। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखो, आप 21 दिन का चैलेंज ले रहे हो तो 21 पंजे 105 वोकेबुलरी मैं आपकी तैयार करवाऊँगा 21 दिनों में। तो और ये ट्रेंडिंग है, ठीक है, ट्रेंडिंग है, जो है कि एग्ज़ाम में भी पूछी जा रही हैं, ठीक है। चलो देखो, जे बेसिकली क्या होता है, जो ब्लिस पॉइंट लिखा है, जे भाई थोड़ा टेक्निकल शब्द होता है। जे टेक्निकल शब्द क्या होते हैं, जैसे कुछ इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक वाला कुछ पैराग्राफ आता है, एडिटोरियल आता है, कोई फाइनेंस वाला आता है, ठीक है। और आप बोल सकते हो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड कुछ आता है एडिटोरियल, कुछ और कुछ पॉलिटिक्स से आता है। तो इनमें कुछ इनके कुछ शब्द होते हैं, इनके कुछ टेक्निकल शब्द होते हैं जो केवल इन्हीं चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम टेक्निकल शब्द। और जो वाला जो ब्लिस पॉइंट है, बेसिकली जो फूड साइंस में यूज़ किया जाता है, फूड साइंस में। तो एक इसका टेक्निकल शब्द है, बस इतना आप याद रखना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक है। ब्लिस पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है इस पर्टिकुलर शब्द का? द मोस्ट सेटिस्फाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब जो भी आप फूड खाते हो बाहर में, बाज़ार में जाके जो खाते हो फूड, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है? सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट, शुगर और प्लस फैट, इन तीनों का जहाँ कॉम्बिनेशन मिल जाता है जिस फूड में, तो उसको हम ब्लिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ब्लिस पॉइंट बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये इतना याद रखना। क्रेविंग का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नाउन है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? माई ब्रदर इज़ फीलिंग क्रेविंग्स फॉर टॉफ़ी। जो मेरा भाई है उसको टॉफ़ी की काफ़ी लालसा हो रही है। आपने सुना है लालसा वर्ड होता है, लालसा या फिर काफ़ी इच्छा होना किसी चीज़ की खाने की, कुछ करने की या घूमने फिरने की कुछ इच्छा, तो वो होता है। ठीक है, उसका मतलब क्रेविंग, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है। तो माई ब्रदर इज़ फीलिंग क्रेविंग्स फॉर टॉफ़ीज़। ठीक है, तो ये सब ऐसे सेंटेंस में यूज़ होता है। एक तीसरा वर्ड है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ ईटिंग और यूजिंग समथिंग। जब आप कुछ खाते हो तो उसे भी हम कंजम्पशन बोलते हैं। जब आप चीज़ को यूज़ करते हो, लाइक आप घर में बिजली यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, लाइक आप अपने मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हो तो आप डेटा कंज्यूम कर रहे हो, तो ऐसा होता है वो। ठीक है, डेटा का कंजम्पशन कर रहे हो। सेंटेंस क्या है? द कंजम्पशन ऑफ स्मार्टफोन इंडिया हैज़ राइजन। जो स्मार्टफोन का जो कंजम्पशन है, यानी कि जो यूज़ है, वो बढ़ चुका है। ठीक है, यूज़ के सेंस में आता है और ईटिंग के सेंस में आता है कंजम्पशन। और जो एक नाउन है, जो वर्ड के एंड में ION लिखा होता है, वो बेसिकली नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो पुट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है टू स्टॉप समथिंग यू लाइक मोस्ट, किसी ऐसी चीज़ को स्टॉप करना जिसे आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव पुट डाउन माई फेवरेट गेम टुडे एज माई स्कूल्स आर अबाउट टू ओपन। मैंने अपने वीडियो गेम्स, जो मेरे फेवरेट गेम्स हैं, उनको मैंने अब खेलना बंद कर दिया है, क्योंकि एज माई स्कूल्स आर अबाउट टू ओपन, मेरे स्कूल खुलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, स्टॉप कर देना। जो एक फ्रेजल वर्ब होती है। फिफ्थ पॉइंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पे आप लिख देना इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आ चुका है, मैंने देखा है ऐसा शब्द। तो इर्रेसिस्टेबल, इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड। इर्रेसिस्टेबल का मतलब होता है सो अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिफ्यूज़ और से नो टू। लाइक कोई चीज़ इतनी अट्रैक्टिव दिख रही है, इतनी डिज़ायरेबल दिख रही है कि आप उसे ना नहीं कह पा रहे हो। जैसे इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? दिस केक इज़ सो इर्रेसिस्टेबल, थोड़ा प्रोनाउंस शायद गलत हो रहा है, इर्रेसिस्टेबल दैट आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू बाय दिस। ठीक है, तो ये केक काफ़ी ज़्यादा इर्रेसिस्टेबल है, सो मैं इसे अपने आप को खाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो काफ़ी मतलब चीज़ अट्रैक्टिव दिख रही है, डिज़ायरेबल दिख रही है, और आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इर्रेसिस्टेबल। ठीक है, और ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, क्योंकि ये केक की विशेषता बता रहा है, केक इर्रेसिस्टेबल है। तो ठीक है, चलते हैं हम आगे। और उसकी PDF तो आपको पता है मैं यहाँ पे दे ही दूँगा, तो उसको फॉलो कर लेना आप टेलीग्राम पे। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई अपने एडिटोरियल पे। जो हमने शब्द पढ़े हैं उनका यूज़ यहाँ पे होगा। चलो, तो आप पहले क्या करोगे? आप पॉज करके खुद से पढ़ोगे, फिर आप वीडियो को देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्लाइड्स में है जे 1 2 3। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद से पढ़ो और फिर देखो। तो आई होप आपने वो पॉज करके देख लिया होगा। ठीक है, तो पढ़ता हूँ भाई मैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो हार्ड टू ईट जस्ट वन कुकी और स्टॉप आफ्टर अ फ्यू बाइट्स ऑफ आइसक्रीम? हैव यू मतलब आपने क्या कभी सोचा है? हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता है, कि इतना हार्ड होता है कि केवल एक कुकी खाना? ठीक है, या फिर स्टॉप आफ्टर अ फ्यू बाइट्स ऑफ आइसक्रीम, मतलब आपने सोचो केवल एक कुकी खाई, ठीक है, और आपने थोड़ी सी बाइट्स खाई आइसक्रीम की, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। आपका और मन होगा कि एक कुकी तो आपने खाई है, चलो दूसरी भी खा लेते हैं, तीसरी भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक कुकी खा के रह जाओगे, नहीं, आपको 3-4 टुकड़े खाने का मन करेगा कुकी के। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपने कोई आइसक्रीम का एक बाइट खाया, ठीक है,
बट आपके लिए अब वो हार्ड हो जाएगा कि आप दूसरा बाइट भी मतलब आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी उसके लिए। तो वहीं लिखा हुआ है, हैव यू एवर वंडर, क्यों इतना हार्ड होता है कि केवल हम एक ही कुकी का टुकड़ा खाएं या फिर कुछ ही बाइट्स खाएं हम आइसक्रीम की। तो ठीक है, उसकी बात की गई है। इट इज़ नॉट जस्ट योर विल पावर, जो आपकी जस्ट विल पावर नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी विल पावर हो सकता है कमज़ोर हो गई हो, हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट योर विल पावर, इट इज़ साइंस एंड साइकोलॉजी एट वर्क। ये प्रॉपर एक साइंस और एक साइकोलॉजी है इस चीज़ में। मैनी फूड कंपनीज डिज़ाइन प्रोडक्ट्स दैट मेक यू क्रेव मोर। जो फूड कंपनीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट को इस तरह डिज़ाइन करती हैं कि आपको उसकी और ज़्यादा क्रेविंग होती है। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिक्स दे यूज़ इज़ एडिंग हाई लेवल्स ऑफ शुगर। ठीक है, तो क्या करते हैं वो हाई लेवल ऑफ शुगर ऐड कर देते हैं। ठीक है, शुगर, जिससे क्या होता है, बिकॉज शुगर एक्टिवेट्स द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम मच लाइक एडिक्टिव सब्सटेंसेस डू। क्या होता है, आप जब शुगर खाते हो, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जिसमें शुगर का कंजम्पशन मतलब शुगर इंक्लूडेड है, तो वो क्या करती है, आपके जो ब्रेन होता है ना, उसका रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर कर देती है, एक्टिवेट कर देती है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है हमारे ब्रेन में? रिवॉर्ड सिस्टम एक वो चीज़ होती है जो हमें मतलब बार बार करने के लिए वो चीज़ कहते हैं। जैसे आपने कुछ खाया, ठीक है, आपने पहले मान के चलो एक चिप्स का पैकेट खाया, चिप्स का पैकेट, एग्जांपल समझाता हूँ, चिप्स का पैकेट खाया, तो आपका क्या होगा ना, अगली बार वो रिवॉर्ड सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। अब आपको अगली बार फिर से वो चिप्स खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो रिवॉर्ड सिस्टम फिर से बंद हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप जैसे ही अगली बार फिर से वो चिप्स का पैकेट देखोगे तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम ऑन हो जाएगा और आप उसे खा लोगे तो वो उस समय के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट कर देता है जिस जो शुगर है। ठीक है, चिप्स में भी भाई शुगर काफ़ी ऐड होती है, आपको पता ही है, तो उसकी बात की गई है यहाँ पे। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिक्स क्या करते हैं, वो हाई लेवल ऑफ शुगर ऐड कर देते हैं, क्योंकि शुगर आपके रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर एक्टिवेट कर देता है। जैसे कि एक एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लाइक कोई स्मोकिंग करता है और ड्रिंकिंग करता है, तो भाई ये एडिक्शन होता है। तो इसी तरह से एक शुगर का एडिक्शन होता है, सेम रिवॉर्ड सिस्टम काम कर रहा होता है वहाँ पर। कंपनीज इन्वेस्ट मिलियंस इन स्टडिंग हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू फ्लेवर्स। कंपनी इन चीज़ों में मतलब आप देख रहे हो मिलियंस रुपए खर्च करती हैं कि मतलब ये चीज़ जानने में कि कैसे लोग इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं फ्लेवर्स को। जो अब आप कुछ खाते हो बाज़ार से लेके, कोई भी आप फास्ट फूड खाते हो या फिर पैकेट फूड्स खाते हो, प्रोसेस्ड फूड्स, तो उसमें कुछ फ्लेवर्स होते हैं, तो मतलब आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो इसकी स्टडी करने के लिए कंपनीज मिलियंस रुपए इन्वेस्ट करती हैं। दे यूज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड द ब्लिस पॉइंट। तो क्या करती हैं, इस पॉइंट को यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था ना ब्लिस पॉइंट को, द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट। ठीक है, दैट मेक्स फूड इररेसिस्टेबल। देखो, घर की जो रोटी होती है, ठीक है, और बाज़ार में जो घर की रोटी होती है भाई, ठीक है, एक तो और बाज़ार में जब आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ लाइक वहाँ के पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, और बाज़ार में मिलने वाले जो भी प्रोसेस्ड फूड है, तो इनमें क्या होता है, इन तीनों चीज़ों कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है। हालांकि इसमें भी आपकी शुगर होती है, बट लेवल उसका कम होता है एज़ कम्पेयर टू इनमें शुगर का लेवल प्लस सॉल्ट प्लस फैट। ठीक है, फैट वो वाला फैट नहीं होता मोटापे वाला, फैट एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि इसमें मिक्स होता है, प्रोटीन होता है। तो इस चीज़ जो तीनों चीज़ें हैं ना, जो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके एक ब्लिस पॉइंट बनता है, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ों का यूज़ करते हैं द परफेक्ट, जिससे क्या होता है, वो फूड होता है ना, इरेसिस्टेबल हो जाता है। फिर मतलब आपको उसके लिए काफ़ी क्रेविंग होगी, काफ़ी एट्रैक्टिव होगा खाना, मतलब दिखेगा वो, ठीक है, ऐसा उसको बना देते हैं वो पूरा कॉम्बिनेशन। दिस इज़ वाई वंस यू स्टार्ट ईटिंग शुगर स्नैक्स इट इज़ हार्ड टू पुट दैम डाउन। इसलिए कहा गया है कि जब आप एक बार अगर जो शुगरी स्नैक्स होते हैं ना, लाइक कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, जो शुगरी स्नैक्स होते हैं, तो आप एक बार खाना शुरू करते हो तो आपको बार बार वो खाने का मन होता है। फिर आपके लिए वो चीज़ हार्ड हो जाती है कि आप उनको फिर छोड़ पाओ, उनको रोक पाओ खाने से। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा सार क्या था, हम एक बार सार समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें पैसेज क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसमें बात की जा रही है शुगर इनटेक की, कैसे मतलब कंपनीज़ जो होती हैं कैसे आपके जो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम तक पहुंचती हैं, तो उसका तरीका होता है शुगर के ज़रिए।
ठीक है, उसमें मतलब क्या करती हैं, शुगर का लेवल बढ़ा देती हैं उनके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और कंपनी क्या करती हैं, मिलियंस ऑफ इन्वेस्ट करती हैं, मिलियंस रुपए इन्वेस्ट करती हैं ये जानने में कि भाई जो उसके फ्लेवर्स हैं वो कैसे लोग उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या करते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो ब्लिस पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे क्या होता है, वो जो फूड होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, इरेसिस्टिबल हो जाता है, मतलब आप उसे खाए बिना नहीं रह सकते अब, ठीक है। तो इसका यही पूरा यही सार था भाई, और कुछ नहीं था इसमें। चलें आगे अगले पॉइंट पे। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे पिछले वाले से। पहले आप अब ऐसे आप एक काम करो कि पॉज करके इसको पढ़ो, ठीक है। चलो आपने पढ़ लिया तो फिर मैं इसे पढ़ता हूँ आगे। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो प्लेज अ की रोल। जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, प्रचार होता है, वो काफ़ी की रोल प्ले करते हैं। कंपनी क्या करती हैं, यूजिंग ब्राइट कलर्स, फन म्यूज़िक एंड कैची स्लोगन्स, ठीक है। आपने देखा हो ना, जो बाज़ार में जो जितने बिकते हैं पैकेज्ड फूड बिकते हैं, मतलब वो स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, पैकेज्ड फूड्स, तो उनका जो वो होता है ना बेचने का तरीका, वो भी थोड़ा मतलब उनकी पैकेजिंग ही काफ़ी मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। लाइक ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हैं, कलर्स देखते हो आप कितने कॉम्बिनेशन कलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ़नी म्यूज़िक, ठीक है। और आप यूट्यूब हो गया, फिर टीवी पे आप उनके एड्स वगैरह देखते हो। जैसे एक डेयरी मिल्क का भी एक ऐड आया था, डेयरी मिल्क का दिवाली के टाइम, क्या आया था कि दिवाली के रंग डेयरी मिल्क के साथ, ऐसा कुछ था, डेयरी मिल्क के साथ। तो मतलब कहने की बात यह है कि भाई जी ऐसे ऐसे स्लोगन्स यूज़ करते हैं, तो कुछ नहीं करता है, आपको ये शुगर परोस रहे हैं एट दी एंड, बस सिंपल कहने की बात ये है, आपको शुगर दी जा रही है हर जगह से, ठीक है। आपको क्या करते हैं, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं, इमोशनल कनेक्शंस विद शुगर फूड्स। जैसे मेरे को एक चीज़ याद है, जैसे अभी वो आया था, क्या बोलते हैं उससे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आया था, ठीक है। तो क्या किया उसने, वैलेंटाइन डे आया था तो डेयरी मिल्क ने क्या किया, एक लव टाइप की, ऐसे लव एंगल वाली एक उन्होंने डेयरी मिल्क लॉन्च की, ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन। और इनका टारगेट था इमोशनली किन के साथ, मतलब किसको बताने का, कि जो मतलब जो कपल्स होते हैं उनको, ठीक है, कि आप जो चीज़ अपने पार्टनर को गिफ्ट में दो, डेयरी मिल्क। तो इमोशन के साथ खेलते हैं। और एट द सेम टाइम जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी उन्होंने एक प्रकार की चॉकलेट लॉन्च कर दी थी, ठीक है, दूसरी चॉकलेट डेयरी मिल्क टाइप की। तो जहाँ पे केवल एक बाइट थी, इसमें दो दो बाइट थी। तो सोच रहे हैं मतलब कैसे इमोशन के साथ खेला जाता है आपके। तो जी भाई, कंपनीज थोड़ी साइकोलॉजी का, आपके इमोशन के साथ खेलने का मतलब पूरा खेल खेलती हैं ये। तो इमोशन कनेक्शन विद सुगरी फूड्स, तो एट द एंड वो आपको दे शुगर ही रहे हैं, ठीक है। भले इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं, ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एट द एंड शुगर ही है। ओवर टाइम योर ब्रेन स्टार्ट एसोसिएटिंग हैप्पीनेस और कंफर्ट विद दोज आइटम्स। क्या 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 होता है, समय के साथ साथ आपका जो ब्रेन है वो इन चीज़ों को हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट करने लग जाता है। उसे लगता है कि भाई इसी चीज़ में खुशी है, ठीक है, क्योंकि वो रिवॉर्ड सिस्टम, आपका ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। आपको जो डोपामीन है ना, वो रिलीज़ हो रहा होता है ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा। तो हमको लगता है वो हैप्पीनेस मिल रही है, बट हैप्पीनेस वो नहीं है, ठीक है। हैप्पीनेस आपको लगता है कि इन चीज़ों से मिल रही है हमको, ठीक है, और इन चीज़ों को खाने से हमको कंफर्ट मिल रहा है, तो वो और लेकिन वो चीज़ काफ़ी टेम्परेरी होती है। आपने ये भी नोटिस की होगी, टेम्परेरी होती है। एक जो स्मोकर होता है, वो जब स्मोक करता है तो वो थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा लगता है, फिर बाद में फिर से वो उसी का वही हाल हो जाता है। तो क्या करने लग जाता है ना, हमारा ब्रेन होता है इन चीज़ों को हैप्पीनेस से एसोसिएट कर लेता है, खुद को जोड़ देता है। What's more concerning is that many people are not even aware of how much sugar they are consuming। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो काफ़ी लोग हैं ना, यहाँ तक कि वो अवेयर भी नहीं है कि कितनी ज़्यादा शुगर का वो कंजप्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो शुगर का क्यों इतना मतलब वो बता रहा है अवतर, इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में हर साल शुगर का मतलब जो कंजप्शन है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ उसमें बताई गई है। और शुगर इज़ ऑफन हिडन इन फूड्स अंडर डिफरेंट नेम्स लाइक फ्रुक्टोस, कॉर्न सिरप और मेल्टोस। वो बोल रहा है कि
अब वहाँ पर सीधे सीधे ऊपर तो लिख के नहीं दे देंगे कि भाई इसमें शुगर है, तो क्या करते हैं इसका नाम हिडन कर देते हैं शुगर का। शुगर तो उसमें रहती है उन फूड्स में, पर उनका नाम थोड़ा ऐसा रख देंगे जो काफ़ी मतलब आपके मन में क्रेविंग पैदा करे। जैसे एक वो आता है एनर्जी ड्रिंक आता है, फ्रूटकोस, कॉर्न सिरप हो गया, मेल्टोस हो गया, तो ऐसे ऐसे नाम बना देंगे उन प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, कि आपको मतलब क्या हो, दिस क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ क्रेविंग, जिससे आपको क्रेविंग हो उसकी, मतलब उसको खाने का मन करे, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो बट एट द एंड उसके अंदर शुगर ही है, कहने की बात ये है। जो लास्ट पैराग्राफ है इसको पढ़ो भाई, लास्ट पैरा, इसको पॉज करो और आप पढ़ो, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया हो तो मैं से पढ़ता हूँ आगे। इफ़ वी वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ अवर हेल्थ, यदि हम चाहते हैं हमारी जो हेल्थ है उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड लर्न टू रीड लेवल्स, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो यूज की जाती है ना, जैसे कि जो यहाँ पे बताई गई थी पूरी, जो इनको अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ठीक है जी, हाँ जो था यहाँ पे, हाँ जो साइकोलॉजी यूज़ की जाती है, ब्राइट कलर्स यूज किए जा रहे हैं, उसमें म्यूज़िक लगा दिया जा रहा है कुछ प्रोडक्ट्स में, और कुछ स्लोगन्स यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब आपको ये क्या करते हैं, आपके इमोशन से खेलते हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ साइकोलॉजिकल मतलब यूज़ किए जा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, हमको ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से अवेयर होना पड़ेगा, एंड लर्न टू रीड लेवल्स क्या होते हैं, जैसे आपने कुछ देखा है, कुरकुरे का पैकेट है तो उसके पीछे लिखा होता है कि इसमें शुगर इतने ग्राम मिली हुई है, एक्स ग्राम शुगर मिली हुई है, ठीक है, फैट इसमें वाई ग्राम मिला हुआ है, सो ऐसा लिखा रहता है, सॉल्ट इसमें मान के चलो जेड ग्राम मिला हुआ है। तो ये चीज़ें जो लेवल्स हमको पढ़ना होता है, और इसमें पढ़ने वाली बात क्या है कि जितना इनका लेवल कम होगा, जितना मतलब कम है, तो उतना ही आपके लिए बेटर है, उतना ही बेटर है जितना इन तीनों का लेवल कम है। तो वो चीज़ हमको मतलब पढ़नी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं ऑथर, और हमको अवेयर होना चाहिए ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से। एज द सेइंग गोज़, मतलब इसका मतलब होता है, कहा जाता है, नॉलेज इज़ पावर, ऑब्वियसली नॉलेज पावर है। आप चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस स्ट्रेटजीज़ वर्क इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम शुगर एडिक्शन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो कंपनीज यूज़ करती हैं, हमने जो पढ़ी हैं अभी, तो इनको समझना एक पहली स्टेप हो सकती है कि आप खुद को शुगर एडिक्शन से तोड़ रहे हो, शुगर एडिक्शन से आप अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है। तो इसको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे, ओवरऑल पैसेज की जो वो थी, जो जिस्ट थी, क्या थी वो, ऑथर क्या कहना चाह रहे थे कि शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है, शुगर राइज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग शुगर का मतलब शुगर इनटेक बोल सकते हैं, शुगर इनटेक बढ़ता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और कंपनीज़ कैसे साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंपनीज मतलब जिससे आपका दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर हो जाए और आपको फिर से वो चीज़ खाने पे आप मजबूर हो जाओ, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। तो बेसिकली ऑथर हमको एट द एंड अवेयर करना चाहते थे कि आप ये चीज़ों को समझो, अपनी मतलब हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लो और इन चीज़ों से अवेयर हो जाओ। तो ये चीज़ बस बताई गई थी, ठीक है भाई। तो आज का भाई पैसेज केवल इतना ही था, कल फिर मैं एक नया पैसेज लेके आऊँगा, और आपका कुछ फीडबैक हो तो भाई ज़रूर बताना। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, हाँ, जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो जब 1 2 3 4 5, तो भाई ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको होमवर्क में करना ही है, ठीक है, और इसको आपको करना है, और कमेंट सेक्शन में भाई इसके उत्तर मेरे को देना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई इसको एक बार लाइक कर देना और बताना भाई कि आपका फीडबैक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।